संस्कृतियों को जन्म दिया है, उसे सींचा है, उसे बड़ा किया है। ऐसे में नदी किनारे संस्कृति के जश्न का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इंसानी संस्कृति अपने जश्न के रौ में ये अक्सर भूल जाती है कि नदियों की भी एक अपनी संस्कृति होती है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। नदी सिर्फ एक बहती हुई जलधारा का नाम नहीं है। नदियों के दोनों किनारे उसके कीचड़, दलदल, उसके झाड़, ये सब मिलकर देते हैं नदियों को जीवन। ये सब मिलकर बनाते हैं उसका पर्यावरण, उसकी संस्कृति। आज जब यमुना की गोद में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, तो ये समझना जरूरी है कि ये समारोह यमुना की संस्कृति को कैसे प्रभावित करती है। ऑन द स्पॉट में आज इसी की पड़ताल। कल कल कर बहती नदियों का भी अपना कल्चर होता है, और अगर नदी मर गई तो मानिए कि पहली मौत नदी की संस्कृति की हुई होगी। फिर कहीं जाकर नदी ने अपनी धार खोई होगी। दिल्ली में यमुना अपनी मरी हुई संस्कृति के साथ जैसे तैसे तैर रही है, और इसी यमुना के बचे खुचे तट पर होने जा रहा है दुनिया के संस्कृतियों का समागम। श्री श्री रविशंकर की संस्था आर्ट ऑफ लिविंग ने विश्व सांस्कृतिक महोत्सव के सपने को जमीन पर लाने के लिए यमुना किनारे की समूची जमीन को एक लेवल पर ला दिया। वर्ल्ड लेवल के कार्यक्रम के लिए जमीन की लेवलिंग पर्यावरणविदों के साथ साथ एनजीटी को भी नागवार गुजरी। 5 करोड़ का जुर्माना लगा। फिर भी श्री श्री अपने पुराने दावे पर कायम है। रविशंकर अभी भी महोत्सव का मकसद यमुना का कल्याण ही बता रहे हैं। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल यूं तो संस्कृतियों का जश्न है, दुनिया भर की संस्कृतियों के मिलन का महोत्सव है, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि जब जब इस फेस्टिवल की बात हो रही है तो संस्कृति की चर्चा कम और पर्यावरण की चिंता ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि एनजीटी ने इस कार्यक्रम को इजाजत दे दी है, हरी झंडी दे दी है। बावजूद इसके कई सवाल हैं जो अब भी कायम हैं, और उन सवालों के जवाब देने के लिए श्री श्री खुद हमारे साथ हैं। पिछले कुछ दिनों में काफी सवाल जवाब हो गए हैं, तो अभी आपकी मन स्थिति क्या है? थोड़े परेशान हैं, चिंतित हैं कार्यक्रम को लेकर के, या हताश हैं, निराश हैं? ना हताश हूँ, ना निराश हूँ, ना चिंतित हूँ। ये जो भी पत्थर हमारे तरफ आते हैं, मैं उसको उन चट्टानों को मैं सीधी बना करके मैं आगे ही निकलता हूँ। मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं है। लेकिन 5 करोड़ का जुर्माना जो शुरुआती लगा है, तो वो एक तरीके का पनिशमेंट है, एक तरीके का दंड है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? फाइन नहीं दिखा है, उन्होंने कहा कॉम्पनसेशन, माने उस वहाँ पर्यावरण के लिए आपको कुछ करना है। हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ करेंगे, करना चाहेंगे, मगर हम इस पर अपील करेंगे। क्यों? हमने एक भी वृक्ष नहीं काटा है, और वहाँ की स्थिति कैसी थी दिल्ली वासियों को पता है। वहाँ कोई चिड़िया देखने नहीं जाते थे, इतनी बदबू, इतना जहरीली जमीन और पानी थी। उसको साफ करने के लिए हमने प्रयास किया है। ये देखिए ऐसे मलबा थी वहाँ पर। लेकिन जो नदियों के फ्लड प्लेन्स होते हैं वो उसके इकोसिस्टम का हिस्सा होते हैं, और उसको समतल कर देना एक तरीके से उस इकोसिस्टम को खराब करना है। समतल नहीं, इतना वहाँ खेत में जो रहे थे लोग, खेत कर रहे थे लोग, तो बस उस खेत उड़बड़ खाड़बड़ जगह पर तो होगी ये संस्कृति का। मान लीजिए ऐसा पर्यावरण का बड़ा बात हो, तो उसको दिया क्यों है हमको? भाई हम आए वहां पे, हम आए दिल्ली में, बोले कि हमको थोड़ी सी जगह दो, यहाँ पर हम करेंगे। बोलते नहीं दे, दिल्ली आप आइए मत, वहां नहीं करिए। ममता बनर्जी ने हमको न्योता दी, बोले कि आप दिल्ली छोड़ के यहाँ आइए, वेस्ट बंगाल में हम पूरा इंतजाम करेंगे, इतना बड़ा आयोजन आप यहाँ करिए। लेकिन दिया। जब यहाँ पर हमको जमीन मिला है, सब तरह का परमिशन मिला है, और काम हम चालू कर चुके, दुनिया भर से लोग टिकट बुक कर चुके, फिर आके पर्यावरण वाले आते हो हल्ला करते हैं। इनको इतना चिंता है पर्यावरण के प्रति, थोड़ा जाके 1 किलोमीटर आगे जाके वहाँ एक काम क्यों नहीं करते? वहाँ देखिए बाटला उसके आगे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जीडीए ने बिल्कुल अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि ऊपर से कोई दबाव रहा होगा कि दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, ज्यादा परमिशन दे दो आप? हम लोग किसी के पास आज तक इस तरह से जाके बेवजह उनसे कोई फेवर किया? बिल्कुल। हमारा संस्था हमेशा हम देने वालों में करें,
मांगने वाले लेने वाले नहीं। अच्छा, तो कोई फेवर नहीं। आपको ऐसा लगता है कि चूंकि आपकी प्रधानमंत्री के साथ नजदीकियां हैं, उसको लेकर के आपको टारगेट किया जा रहा है? शरद यादव ने जो कल कुछ कहा है वो जाने, वो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं तो अपने आप को सबके नजदीक समझता हूँ, कोई मेरे से दूर नहीं है। मैं यही भाव दुनिया में हर एक व्यक्ति में लाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। 155 देश से लोग आएंगे, इतने 37,000 कलाकार 7 एकड़ के मंच में अपना कला का प्रदर्शन करेंगे अपने बहुत। लेकिन आप कहा जा रहा है कि आपने बातें शुरू में डीडीए और कोर्ट को नहीं बताई थी। आपने कहा था कि 5-7 लाख लोग आएंगे, अब कह रहे हैं कि 35 लाख लोग आएंगे। हर में लोगों को पता है, सारे वेबसाइट में, हमारे वेबसाइट में लगा हुआ है। इन सब चीजों को हम कॉन्टेस्ट करें। यमुना के जिस किनारे पर दुनिया के 155 देशों के 35 लाख लोग इकट्ठा होंगे, वो एक नए शहर में तब्दील हो चुका है। आर्ट ऑफ लिविंग के स्वयंसेवकों ने यमुना के तट की सूरत बदल दी है। यमुना के किनारों की इस बदली हुई सूरत में खामियां गिनने वाले भी कई हैं। पर्यावरणविदों की एक पूरी जमात पूरे समारोह को यमुना के लिए खतरनाक मानती है और एनजीटी के फैसले में अपनी जीत देखती है। जो फैसला आया वो उसको किस तरीके से ले रहे हैं आप लोग? ये आपकी जीत है या हार है? देखिए, ये तो हमारी 100% जीत है, क्योंकि हमने जो बातें एनजीटी के सामने रखी थी वो एनजीटी ने पूरी तरीके से मान्य की हैं। उन्होंने जितनी भी रिलेटेड गवर्नमेंट एजेंसीज थी सबको डिफॉल्ट में पाया है, और सबसे ऊपर उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को डिफॉल्ट में पाया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपने जो रिक्वेस्ट की, परमिशन की, वो वेग थी, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, और मतलब आपने जानकारी छिपाई। जानकारी आपने पूरी दी नहीं, आपने छिपाई जानकारी। तो ये अब तो ये हो गया, और जैसा कि रोक नहीं लगाई गई है तो अब तो एक कार्यक्रम होगा। तो आप चूंकि इसको देख रहे हैं और इसके खिलाफ आपने आवेदन किया था, तो आपके हिसाब से कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये एक जमुना? देखिए, नुकसान तो बहुत भयंकर हो गया है, और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है एनजीटी की कमेटी बता रही है, जो कि 20 फरवरी की बात बता रही है। आज हम जो है मार्च में हैं। उसके बाद भी एडिशनल बहुत ज्यादा डिवास्टेशन हुआ है, और उसी समय उन्होंने कहा था कि पूरा का पूरा फ्लड प्लेन हैज बीन फ्लैटेंड, ऑल द वेजिटेशन हैज बीन रिमूव्ड, ऑल द बायोडाइवर्सिटी हैज फ्लेड और डाइड, एंड द एंटायर एरिया हैज बीन कॉम्पैक्टेड। ये तब की बात है जब पॉन्टून पुल नहीं बनने शुरू हुए थे, तब सिर्फ एक ही पॉन्टून पुल बना था। आज 5 पॉन्टून पुल बनने की बात हो रही है। इतना भयंकर स्टेज नहीं बना था, इतना सारे रोड्स नहीं बने थे। तो जब हम ये कहते हैं कि जो नदी के किनारा, जो नदी का किनारा है एम्बैंकमेंट, उसको पूरा फ्लैट कर दिया गया, उस पर रोलर चला दिया गया, उसको दबा दिया गया मिट्टी को, तो इसको नदी के हिसाब से ये नुकसान किस तरीके का नुकसान है? देखिए, ऐसा होता है, नदी मात्र बहता हुआ पानी नहीं है। नदी और उसका खादर, जिसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं, वो इंटीग्रल होल है, दैट इज कंटिन्यूअस थिंग। और एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि नदी में जितना बायोडाइवर्सिटी होता है, फ्लड प्लेन में उसका 100 टाइम्स ज्यादा होता है। हाँ। तो इसलिए फ्लड प्लेन्स इज नेसेसरी फॉर ए हेल्दी रिवर। और यहाँ पर सितंबर के महीने में हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो है। सितंबर के महीने में यहाँ पर वाटर बॉडीज थे, यहाँ पर बर्ड्स थी, यहाँ पर बढ़िया रीड बेड्स थे, यहाँ पर ग्रासेस थे, यहाँ पर दुनिया भर के बायोडाइवर्सिटी थी। आज आप जाके देखिए, सब डिवास्टेट हो चुका। यमुना के किनारे जो एक कार्यक्रम हो रहा है जो बहुत हद तक अस्थायी है, उसको लेकर के इतना हल्ला हंगामा है, और देश भर में जितनी भी बड़ी नदियां हैं, एक नया चलन शुरू हुआ है उनके किनारे रिवर फ्रंट बनाने का, और ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, और बड़े पैमाने पे काम चल रहा है, चाहे वो गोमती हो, चाहे आपने साबरमती में देखा, और गंगा और तमाम जगहों पे बात बड़े शहरों में की जा रही है। तो उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये हमारी नदियों के ऊपर कुठाराघात है, ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये हमारी नदियों को एप्लीकेबल नहीं होता है। हमारी नदियों में भी रिवर फ्रंट थे, पर कहाँ थे? मथुरा में घाट के रूप में, वृंदावन में घाट के रूप में, वाराणसी में घाट के रूप में, वो थे रिवर फ्रंट, जिनका की पर्पस सिर्फ एक ही था कि पानी तक आपको पहुंचाना। हमारी नदियां जो मानसूनल नदियां हैं, वो यूरोपियन नदियों से बहुत अलग है। हाँ। और जिनकी आप नदियों की बात कर रहे हैं, वो नदियां नहीं जलाई गई हैं,
वहां पर अहमदाबाद में कोई साबरमती वापस नहीं आ गई है। अहमदाबाद में 10.5 किलोमीटर का नर्मदा से चुराया हुआ पानी खड़ा हुआ है और सबको बड़ा सुंदर दिखता है। दैट इज नॉट रिवर रेस्टोरेंट। दिल्ली में हर दफा खाली जगह की खोज यमुना किनारे जाकर ही पूरी होती है। यमुना के किनारे मिलेनियम बस डिपो का निर्माण हुआ। अक्षरधाम मंदिर यमुना के फ्लड प्लेन पर ही बना है। इसके अलावा शास्त्री पार्क मेट्रो हब और कॉमनवेल्थ खेल गांव भी यमुना के तट पर ही बसाया गया है। इस दफा संस्कृति के नाम पर यमुना के किनारों को घेरा गया है, लेकिन पर्यावरणविद चिंतित हैं कि कहीं ये टेम्पररी प्रोग्राम परमानेंट न हो जाए। चिंताएं और भी हैं। जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है कि ये जमीन एक ऐसे उपयोग के लिए खुलने जा रही है जिसके लिए इसको नहीं होना चाहिए। आपको याद करना होगा, हमें याद करना होगा कि जहां आज मिलेनियम बस डिपो है, 6 वर्ष पहले उसको भी टेम्परेरी यह कह करके दिया गया था कि यहाँ बसें खड़ी होंगी कॉमनवेल्थ गेम के लिए, और आज भी लगातार वो स्थायी हो गया है। अस्थायी कब स्थायी हो जाएगा, ये एक बड़ी चिंता का विषय। हम जब यहाँ बात कर रहे हैं तो भी एक जिस तरीके की गंध इससे आ रही है कि यहाँ खड़े रहना भी बहुत देर मुश्किल है। तो एक बात और बार बार ये मेरे जहन में आ रही थी जब अभी आप बात कर रहे थे कि इस यमुना की चिंता सरकारों को और नदियों के लिए लड़ने वाले लोगों को पहले कभी क्यों नहीं आती, और जब कुछ हो रहा है तो उसके बहाने बहुत बहुत बड़ी बातें कही जा रही है। लेकिन ये बात तो लगातार चलती रहनी है, ये तो लगातार विमर्श का हिस्सा होना चाहिए। यमुना को लेकर हो या गंगा को लेकर हो या नदियों को लेकर, लगातार देश में विमर्श चलता रहा है। तमाम सवाल उठाए जाते रहे, उनके ही चलते तमाम परिवर्तन आए भी हैं। कि आज भारत सरकार ने नमामि गंगे को एक अपना एक राष्ट्रीय विषय बनाया है और ये सोचा है कि हम इस पर कुछ करेंगे, तो शायद वो उन्हीं विमर्शों की वजह से है। दिल्ली ने अपने विकास की लंबी यात्रा में यमुना को पहले ही बहुत सीमित कर दिया है। अगर हालात यही रहे तो मुमकिन है कि जल्दी ही उसे हम समाप्त भी कर देंगे। सच तो ये है कि नदियों ने सभ्यताओं को जरूर जन्म दिया, लेकिन बदले में सभ्यताओं ने नदियों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब वक्त की दरकार है कि हम पाला बदलें, इंसानों की बजाय नदियों की तरफ से सोचें, नदियों की तरफ से बोलें। वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की तैयारियां अपने आखिरी दौर में है। छोटे मोटे फाइन के साथ एनजीटी ने कार्यक्रम को हरी झंडी भी दे दी है और यमुना का सवाल एक बार फिर पीछे छूट गया है। वैसे भी दिल्ली वालों को बदबू से भरी यमुना से ज्यादा उसकी किनारों की फिक्र रही है, और जिस तरीके से इसके किनारों पर निर्माण का काम चल रहा है, ये करिश्मा भी जल्दी ही हो जाए कि यमुना के दोनों किनारे आपस में मिल जाएं। लेकिन अगर यमुना को बचाना है तो हमें समझना होगा कि नदी के किनारे की खाली जमीन का मतलब बेकार की जमीन नहीं होता, और ये जमीन असल में नदी की होती है और उसे उसी की रहने देनी चाहिए। ऑन द स्पॉट में आज इतना ही। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार और मनीष झा के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते मिलेंगे फिर किसी और स्पॉट पे।